हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है हेल्थ एंड डिसीजेस उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले। फर्स्ट चैप्टर में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स देखा था। आज हम हेल्थ एंड डिसीजेस देखने वाले। ये एकदम बढ़िया ऐसा चैप्टर है, आपको ध्यान देकर इस वीडियो को देखना है, बस आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। अगर आपने पिछला चैप्टर ना देखा हो तो देख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य, आप कभी कभी कहते हैं ये हेल्दी पर्सन है, ये हेल्दी है, तो इसको हेल्थ कहा जाता है। जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है और उसको कोई डिसीज नहीं होता है, उसको हेल्थ कहा जाता है। फिजिकली मतलब शरीर से, मेंटली मतलब दिमाग से। ऐसा जो फिट आदमी होता है और जिसको कोई डिसीज़ नहीं होता, वही हेल्दी पर्सन होता है। और हेल्थ का मतलब भी वही होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको अपनी हेल्थ बहुत प्यारी होती है। तो हेल्थ का मतलब ही ये होता है। स्वास्थ्य मराठी में इसको कहा जाए तो आरोग्य। व्हाट इज़ डिसीज़? डिसीज़ का नाम सुन के आपको दिमाग में एक बात बन जाती है कि डिसीज़ मतलब वायरस, बैक्टीरिया, व्हाटएवर। तो पिछले बार हमारे देश में कोरोना आया था। कोरोना के सिम्टम्स थे। क्या सिम्टम्स थे उसके? हेडेच, जिसका मतलब होता है सर दर्द, और कफ, खांसी और जुखाम, और उस आदमी को डिफ़िकल्टी होती थी ब्रीथिंग में। तो एकदम डिफ़िकल्टी आ जाती है ब्रीथिंग में। ऐसे सिम्टम्स थे कोरोना के। तो यही होता है डिसीज़, कि जो भी बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर में घुस जाते हैं वो हमारे शरीर को, सेल्स को डैमेज करने का देखते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था वायरस को, बैक्टीरिया को भी देखा था। ऐसा ही होता है, वो हमारी होस्ट सेल्स क्रिएट करते हैं उसकी, और हमारे शरीर की सेल्स को डैमेज करते हैं और अपने एंटीबॉडीज़ को ख़त्म कर देते हैं। यही डिसीज़ होता है। ये उसकी डेफिनेशन देखते, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बनेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज। जो हमारे शरीर को एकदम डिस्टर्ब कर देता है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब होता है शरीर से, और साइकोलॉजिकल का मतलब होता है दिमाग से। डिस्टर्ब कर देता है, इसी को डिसीज कहा जाता है। डिसीज को अपना खुद का सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कोरोना के सिम्टम्स बताए थे। ऐसे टाइप्स ऑफ डिसीज देखते हैं अब। टाइप्स ऑफ डिसीज का यहाँ पे चार्ट दिया है, यही देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ डिसीज में टू टाइप्स दिए हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और अकॉर्डिंग टू रीजन्स। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब कितना समय तक, तो उसमें 2 पॉइंट से क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज का मतलब होता है जो डिसीज़ हमको लॉन्ग टाइम तक रहता है, उसको क्रॉनिक डिसीज़ कहा जाता है। और एक्यूट डिसीज़ का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए जो भी हमारे शरीर में डिसीज़ होता है उसको एक्यूट डिसीज़ कहा जाता है। क्रॉनिक डिसीज़ के एग्जांपल देखें तो कैंसर होता है, डायबिटीज़ होती है और हार्ट डिसीजेस, ये सब क्रॉनिक डिसीज़ में एक्यूट डिसीज़ में आता है कफ, फीवर और हेडेच। ये सब एक्यूट डिसीज में आता है क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, और क्रॉनिक डिसीज लॉन्ग टाइम। तो आपको कभी भी पूछा जाए क्रॉनिक डिसीज क्या होता है, आपको बताना होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए रहते, तभी आपको क्रॉनिक डिसीज समझ में आता है। एक्यूट डिसीज मतलब शॉर्ट डिसीज। तो अकॉर्डिंग टू रीजन्स देखते हैं, उसमें आता है हेरेडिटरी डिसीज और एक्वायर्ड डिसीज। हेरेडिटरी डिसीज का अर्थ होता है कि वो हमारे वंश से आया हुआ डिसीज़ होता है।
मतलब वो आपके फैमिली का डिसीज होता है। उसको एकदम मराठी में कहा जाए तो वांशिक डिसीज बोलते हैं, वांशिक रोग। जो अगर हम आपके ग्रैंडफादर को हुआ है तो आपके फैमिली में से एक को होगा। इसको एक वांशिक रोग कहते हैं, हेरिडिटरी डिसीज। और दूसरा है एक्वायर्ड डिसीज। अगर आपको आदत होगी स्मोकिंग की, या तो ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, तो ये से जो डिसीज होते हैं वो आदतों की वजह से होते हैं। इस स्मोकिंग और मैंने एग्जाम्पल बताया ना आपको, इसके लिए। तो एक्वायर्ड डिसीज के 2 टाइप्स होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए ये नॉन इन्फेक्शियस के कुछ और होते हैं। एक्वायर्ड डिसीज के मैंने बताया ना आदत की वजह से, वो नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं। इन्फेक्शियस का अलग होता है। इन्फेक्शियस में होता है कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू। इन्फेक्शियस मतलब आपको जब इन्फेक्शन होता है दूसरों का डिसीज आपके शरीर में आता है, इसको इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस का मतलब आप उसके पास भी जाके बैठे तो आपको कुछ नहीं होगा, इसको नॉन इन्फेक्शियस कहा जाता है। तो इससे 2 टाइप्स होते हैं एक्वायर्ड डिसीज के। नॉन इन्फेक्शियस में ये आदतों की वजह से होते हैं। तो हम बढ़ते अगले पेज की ओर। यहाँ पे कैनूटेल दिया है, इसमें कोई खास नहीं होता। बढ़ते आगे भी आपको इन्फेक्शियस डिसीज का पॉइंट दिया है, एक चार्ट भी दिया है बड़ा वाला। इन्फेक्शियस डिसीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज में यहाँ पे ये भी बताया कि एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स, मैंने बताया था इन्फेक्शन की वजह से, तो वैसे ही होता है। यहाँ पे नेम ऑफ डिसीज दिया है, पैथोजन दिए, उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन दिया है, सिम्टम्स भी दिए हैं और प्रिवेंशन इन ट्रीटमेंट। बहुत बड़ा सा एक चार्ट है। ट्यूबरकुलोसिस दिया है। ट्यूबरकुलोसिस को हम शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। टीबी का पैथोजन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। इसकी वजह से ये रोग फैलता है। इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब ये किसकी वजह से होती है। ट्यूब स्पीटिंग बाय पेशेंट जिसको टीबी होता है, उसके थूकने से भी ये डिसीज़ बढ़ता है। एयर की वजह से भी बढ़ता है। प्रोलॉन्ग कांटेक्ट, उसके कांटेक्ट में आने से, और पेशेंट के जो मटेरियल्स होते हैं वो शेयर करने से। सिम्टम्स उसके लक्षण कैसे होते हैं। क्रॉनिक कफ, एकदम गंभीर सा ऐसा खोखला खांसी आती है उसको। ब्लडी स्पिटिंग, उसके थूकने से खून बाहर निकलता है। और डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, धाप, सांस लेने में तकलीफ, इसको डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग भी होती है टीबी के पेशेंट को। और इमेसिएशन, उसके खाना जो होता है उसको पचन होने में डिफ़िकल्ट होता है, वो पचन नहीं होता वो जो भी खाता है। इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट देखते हैं। बीसीजी वैक्सीन लेनी होती है उसको, या तो आइसोलेशन करना पड़ता है पेशेंट का। रेगुलर मेडिसिन्स लाइक डॉट, मेडिसिन्स लेने लगते। इधर मेडिसिन का नाम भी दिया है डॉट का। हेपेटाइटिस का मतलब होता है जॉन्डिस, काविड। पैथोजन का मतलब किसकी वजह से फैलता है। इसके हेपेटाइटिस वायरस की वजह से उसके टाइप्स होते हैं ABCDE।
और मोड ऑफ इन्फेक्शन कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, उसकी इंजेक्शंस जो नीडल्स की सुई बोलते हैं ये इंजेक्शन की, वो शेयर करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड को शेयर करने से इसके सिम्टम्स भी दिए हैं। ये वीकनेस होती है उसको, जनरल नॉसी मतलब उसको उल्टी आती है, उसको मरमर होती है। इस ये इसके सिम्टम्स से ड्रिंकिंग और उसके ट्रीटमेंट देखे तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उसको गर्म पानी पीना होता है और हाथ को प्रॉपरली धोना पड़ता है। डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब होता है आपको बार बार बाथरूम को जाना पड़ता है, उसको डिसेंट्री कहा जाता है। उसके पैथोजन देखते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एकदम खराब हिस्सा फूड और वाटर, पानी जो होता है उसकी वजह से ये होता है। और इसके सिम्टम्स होते तो पेट दर्द, इसकी ट्रीटमेंट गर्म पानी पीना और ORS कंजप्शन, ORS पीना होता है और प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए फूड का। क्लोरेरा, विब्रियो क्लोरेरी की वजह से फैलता है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, इसका भी यही है कि एकदम इसका खराब पानी फूड पीने से ऐसा होता है। वॉमिटिंग, उल्टी आती है, डायरिया, जुलाब, क्रैम्प्स इन लेग, उसके पैर दुखने लगते हैं, ये इसके सिम्टम्स है। और इसके ट्रीटमेंट होती है तो फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाइजीनिक ओपन प्लेसेस के जो फूड होते हैं कंटामिनेटेड फूड, उसको अवॉइड करना होता है। ड्रिंकिंग, गर्म पानी पीना, वैक्सीनेशन, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी की वजह से फैलता है ये कंटामिनेटेड फूड और मैटर्स का भी यही चाहिए। हेडेक, रैशन और एब्डोमेन, डिसेंट्री, फीवर अप टू 104 तक इसका फीवर होता है और उसको खुजली होती है और सर दर्द। इसका भी प्रिवेंशन, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो चार्ट बहुत बड़ा था, हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लेक्चर नंबर 1 इस तरह ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। बाय।